अब मैं इसके बाद बिला ताखीर मैं आपको खिताबत के मैदान में ले चलता हूँ। हमारे एक अजीम मेहमान मुकर्रिर जनाब मौलाना वसीम शेरवानी साहब, जो कि एक अच्छे खतीब हैं, मैंने उन्हें इस शेर के साथ दावत सुखन देता हूँ कि कभी अंधेरों में देखा कभी उजाले में, कभी अंधेरों में देखा कभी उजाले में, हमेशा नूर मिला मकड़ियों के जाले में। नमाज शुक्र पढ़े फाका मस्तियाँ भी करे, नमाज शुक्र पढ़े फाका मस्तियाँ भी करे। ये बात तुमको मिलेगी रसूल वालों में। हजरत वाला तशरीफ लाएं और अपने मवाइज़े हसना से हम तमाम लोगों को मुस्तफीज फरमाएं। जी कब करना ठीक ठीक ठीक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअब्दुल्लाह व ला तुश्रिकू बिही शैआ व बिल वालिदैनि इहसानन व बिदिल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वल जारि दिल क़ुरबा वल जारिल जुनुबि वस्साहिबि बिल जंबि व इब्निस सबील इला आखिरिल आयह। व अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन यअख़ुज़ु अन्नी हाउलाइल कलिमात फ़यअमलु बिहिन्न औ युअल्लिमु मन यअमलु बिहिन्न फ़क़ुल्तु मन फ़अख़ज़ बियदी फ़अद्द ख़म्सा फ़क़ाल इत्तक़िल महारिम तकुन अअबुदन नास इत्तक़िल महारिम तकुन अअबदन नास वर्ज़ा बिमा क़समल्लाहु लक तकुन अग़नन नास व अहसिन इला जारिक तकुन मुअमिना व अहिब्ब लिन्नास मा तुहिब्बु लिनफ्सिक तकुन मुस्लिमा वला तुक्सिरिज़्ज़िहक फ़इन्न कसरतज़्ज़िहक तुमीतुल क़ल्ब। रवाहु अहमद व तिर्मिज़ी औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। जिधर देखो हसद है, बुग़्ज़ है, कीना है, नफ़रत है।
जिधर देखो हसद है, बुग़्ज़ है, कीना है, नफ़रत है। तुम्हारी ताक में फ़िरऔनियों की एक जमाअत है। बताऊं मैं तुम्हें ज़ालिम को ये जुर्अत हुई क्यों कर, बताऊं मैं तुम्हें ज़ालिम को ये जुर्अत हुई क्यों कर। नबी की राह से हम हट गए हैं बेवफा होकर। बेशक इस अज़ीमुश्शान इजलास के सदर आली क़द्र हज़रात उलमाए किराम, मिल्लत इस्लामिया के मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों, भाइयों और रिश्ते इस्लाम की पाकीज़ा ख़वातीन, माओं और बहनों, अल्लाह ताला ने बड़ा करम फरमाया कि दीन की निस्बत पर हमें और आपको यहाँ जमा होने की तौफीक बख्शी। परवरदिगार आलम उन नौजवानों की जवानी को सालिह बनाए जिन्होंने रात दिन मेहनत की और हमारे और आपके इज्तिमा का सबब बन गए। अल्लाह ताला 7 किस्म के जिन लोगों को अर्श का साया अता फरमाएंगे, उनमें एक वो नौजवान भी होगा जिसकी जवानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में गुजरी हो। परवरदिगार इन नौजवानों को अर्श का के साए में जगह पाने वाले नौजवानों में शामिल फरमाएं, आमीन। परवरदिगार हमारी हाजिरी को कबूल फरमाएं। कहने वालों के कहने में बरकत, सुनने में परवरदिगार अपनी रहमत और हम सब के लिए अल्लाह करीम अमल की तौफीक आसान फरमाए। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी और आपकी तरबियत फरमाई और अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म की परवरिश के लिए जिस तरह आसमान से सूरज की रोशनी और बादलों के ज़रिए पानी का इंतज़ाम, ज़मीन से गल्ला उगाकर हमारे लिए खुराक मुहैया फरमाई, इसी तरह नबियों के ज़रिए सबसे आखिर में इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमारी रूहानियत की तरक्की, हमारी रूह की परवरिश और हमारी रूह की सेहत व आफ़ियत का इंतज़ाम फरमाया। दुनिया वाले अगर मादियत पर मेहनत करते हैं तो उनके मादों में इजाफा होता है, असबाब दुनिया फराहम होते हैं, लेकिन रूह सुकून पाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जब अंबिया की तालीमात के मुताबिक इंसान रूह पर मेहनत करता है और अपनी रूहानियत को तरक्की देता है तो फिर वो कलील सबब में रहता है, मगर सुकून और इत्मीनान वाली ज़िंदगी अल्लाह उसे अता फरमा देते। वो जिंदा भी है तो खुश है, दुनिया से जा भी रहा है तो उसकी ज़ुबान पर यह जुमला है, फुस्तु व रब्बिल काबा, रब्ब काबा की कसम में कामयाब हो गया। अल्लामा इकबाल ने कहा था, ये नुक्ता मैंने सीखा बुल हसन से, ये नुक्ता मैंने सीखा बुल हसन से कि जान मरती नहीं मरगे बदन से। दुनिया वाले ये चाहते हैं कि ये जिस्म फरबा रहे, जिस्म को सुकून पाने और आराम देने के वो असबाब जमा करते हैं, लेकिन मालदार आदमी भी सुकून जब नहीं पाता तो वो ऊंची ऊंची बिल्डिंगों से छलांग लगाकर खुदकुशी करता है और ये कहता है शायद मरकर सुकून मिल जाए। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे और आपको ये पैगाम दिया, अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। सुन लो, अगर तुम्हारा ईमान अल्लाह पर होगा, तुम्हारा अमल अल्लाह की किताब पर होगा, तुम्हारे अंदर तो जो अमाल हैं, तुम्हारी आँखों से निकलने वाली जो नज़रें हैं, ज़बान से निकलने वाले जो बोल हैं, तुम्हारे कारोबारी मुआमलात हैं,
अपनों से और गैरों से जो तुम्हारे बर्ताव हैं, अगर ये शरीयत के मुताबिक होंगे, अल्लाह की याद दहानी और इस्तिहदार के साथ होंगे, जिस हाल में भी रहोगे परवरदिगार आलम तुम्हें सुकून की दौलत अता फरमाएंगे। यही तरबियत फरमा रहे थे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम। कभी कोई सहाबी आते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इस्लाम का बेहतरीन अमल बताइए। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने देखा इस आदमी के अंदर लोगों से मेल मिलाप में कमी है, ये लोगों के साथ बर्ताव में कमी करता है। आपने फरमाया तुतिमुत ताआम व तुक़रिउस सलाम अला मन अरफ़्ता व मन लम तारिफ, लोगों को खाना खिलाया करो, जिसे पहचानते हो उसे भी सलाम करो, जिसे नहीं पहचानते उसे भी सलाम करो। एक सहाबी आए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बेहतरीन ईमानी अमल बता दें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अपनी ज़ुबान को अल्लाह के ज़िक्र से तरोताज़ा रखो। ऐसे ही एक मजलिस सहाबा की लगी हुई है, परवाने नबूवत बैठे हुए हैं, माहताब नबूवत अल्लाह के पैगंबर के हबीब तशरीफ लाए। सहाबे किराम को देखा, मेरे ये यारान कुछ मुझसे हासिल करना चाहते हैं और इनके ज़रिए से मैं क़यामत तक आने वाले अपने लोगों तक पैगाम पहुंचा सकता हूं। तो आपने सहाबा के मजमा को खिताब करके कहा, मन यअख़ुज़ु अन्नी हाउलाइल कलिमात, ऐ मेरे सहाबा मैं चंद कलिमात तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूँ। कौन है जो मुझसे ये कलिमात सीखे और अमल करे, या उन लोगों को सिखा दे जो उस पर अमल करें। चुनांचे हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, जब अल्लाह के पैगंबर ने हमें खिताब किया, मजलिस में बहुत सारे सहाबा थे, लेकिन मैं चूंकि इल्म का हरीस था, अल्लाह के पैगंबर की अहादीस कसरत से याद करना मेरी जिंदगी का मशगला था, मैं फौरन खड़ा हो गया। प्यारे आका ने कहा कौन हासिल करेगा, कौन सीखेगा और अमल करेगा, और उन लोगों को सिखलाए जो अमल करें। हजरत अबू हुरैरा ने कहा आना या रसूल अल्लाह, अल्लाह के पैगंबर मैं तैयार हूँ, मुझे सिखा दें। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फ़अख़ज़ बियदी, मेरा हाथ पकड़ लिया, जैसे बाप अपने बेटे को समझाता है, प्यार देना चाहता है, शफकत के साथ समझाना चाहता है। उस्ताद अपने शागिर्द से मोहब्बत का इजहार करता है, कभी हाथ में हाथ ले लेता है, कभी सर पे हाथ रख देता है, कभी प्यार और मोहब्बत का इजहार करता है, अपनी बात बताता है। जैसा कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे तशहुद सिखलाया, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावात सिखलाई, और मेरा हाथ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दोनों हाथों के दरमियान था। ऐसे ही हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, मेरा हाथ जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ में लिया। उस्ताद ने शागिर्द के साथ प्यार शफकत का इजहार किया और 5 बातें आपने इरशाद फरमाई। अबू हुरैरा तुम्हें भी याद रखना है, अपने शागिर्दों को सिखाना है, उसके बाद ये सिलसिला क़यामत तक चलता रहेगा। पहली बात अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाई, इत्तक़िल महारिम तकुन अअबदन नास। ऐ अबू हुरैरा, अल्लाह ने इंसानों को पैदा किया है कि ये अल्लाह के इबादत गुजार बनकर रहें, लिहाजा तुम अल्लाह की हराम की हुई, अल्लाह रब्बुल आलमीन की ममनू की हुई चीज़ों से अपने आप को बचा लेना, तुम दुनिया में बड़े इबादत गुजार बन जाओगे। क्या मतलब हुआ? जिस तरह हमारा जिस्म है, इसे सेहतमंद रखने के लिए हम अपने बच्चों को कुछ ग़िज़ा खिलाते हैं, कुछ परहेज कराते हैं, और कभी कोई जिस्म बीमार हो जाता है तो दवा भी लिखता है डॉक्टर, और डॉक्टर साहब परहेज भी बताते हैं। मालूम ये हुआ हमारा जिस्म सेहतमंद रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि कुछ ग़िज़ाएँ इस्तेमाल कराई जाएं और कुछ चीज़ों से परहेज कराया जाए, और बीमार जिस्म सेहतमंद हो जाए, दवा भी इस्तेमाल कराई जाएगी और परहेज भी कराया जाएगा।
बादे डॉक्टर साहब तो ये कह देते हैं परहेज करना हो तो इलाज कीजिए, परहेज न करना हो तो इलाज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हमारी रूहानियत को तरक्की देना चाहते हैं, हमारी रूह की तरबियत फरमाना चाहते हैं। ये रूह इतनी बुलंद हो जाए कि जिब्रील इसके दरबार में आकर सलाम पेश करने लगे। हजरत सिद्दीक़ अकबर आए, तबूक का मौका है, सारा सामान लेकर आए दरबार नबूवत में। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने जिब्रील अमीन को देखा, जिब्रील तुम्हारे जिस्म पर आज जो लिबास है वो तो आज से पहले नहीं होता था, ये टाट जिस्म पर क्यों है? अल्लाह के नबी आपके गुलाम, आपके यारे गार अबू बकर आ रहे हैं और अबू बकर के जिस्म पर आज कोई कपड़ा नहीं है, उनके जिस्म पर एक टाट है और खजूर क्या वो कांटा जिसे उन्होंने अपने बटन की जगह लगा रखा है, आज वो लिबास पहने हुए टाट का आ रहे हैं। ये अदा अल्लाह को पसंद आई। अल्लाह ने आसमान की तमाम नूरानी मखलूक फरिश्तों को हुक्म दिया कि अबू बकर के लिबास में आ जाएं। सिद्दीक़ अकबर आए दरबार नबूवत में, ऐ अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह ने फरमाया है अबू बकर से मेरा सलाम कहिए। अल्लाह अल्लाह, अबू बकर से मेरा सलाम कहिए। हजरत अबू बकर रोने लगे। जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने पूछा है अबू बकर इस हाल में अपने रब से राजी है ना? नाराज तो नहीं है, नाखुश तो नहीं है, अपने रब के हुजूर सब कुछ माल निछावर कर चुका है, क्या अपने रब से ये खुश है? बिल्कुल ये नाज का अंदाज है, ये नाज उठाने का लबो लहजा है। कलील तनख्वाह वाला आदमी अपनी बीवी के लिए जेवर बनवाता है, बहन के लिए जेवर बनवाता है, लाकर पेश करता है। कई तनख्वाहें उसने लगाई हैं, अपनी ख्वाहिशात को मारा है, फिर भी वो कहता है ये जो जेवर लेकर आया हूँ पसंद आया ना? खुश तो हो गई हो? गोया कि ये नाज का लबो लहजा है। अल्लामा इकबाल ने फरमाया खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या। मेरे भाई और बुजुर्गों, लिहाजा रूहानियत की तरक्की के लिए जहां हमें नमाजों का एहतमाम करना है वहीं गीबतों से अपने आप को बचाना है। जहां हमें तहज्जुद गुजारी करनी है वहीं मुआमलात दुरुस्त करने हैं। जहां अल्लाह की इबादत के लिए हमें तिलावत करनी है, हमें रोजे रखने हैं, हमें नफली इबादतें करनी हैं, हमें मस्जिद के मिंबर मेहराब आबाद करने हैं, वहीं मुआमलात दुरुस्त करने हैं, वहीं लोगों के साथ अदल इंसाफ करना है, लोगों के साथ जुल्म से अपने आप को बचाना है। प्यारे आका ने फरमाया बड़े इबादत गुजार बनना चाहते हो तो अल्लाह की इबादत के साथ साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन चीज़ों को हराम करार दिया है उनसे अपने आप को बचा लो। आज इबादत का एहतमाम तो है, हम नमाजें पढ़ते हैं, हम रोज़े रखते हैं, हम तहज्जुद गुजार भी हैं, हम दयालु भी हैं, हम सखी भी हैं, मगर हमारी मजलिसें गीबतों से खाली नहीं हैं, हमारे मुआमलात साफ नहीं हैं। हमने दुकानदार से माल लिया, परसों देने का वादा किया, साल भर गुजर गया, आज तक परसों बन के नहीं आया। हमने किसी के साथ कोई मुआहदा किया, आज तक हमने उस मुआहदे को नहीं निभाया। किसी से वादा किया, वादा खिलाफी कर गए। याद रखें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुनाफिक की अलामत बयान करते हुए फरमाया था कि जब उसके पास अमानत रखवाई जाएगी तो खयानत करेगा, जब बात करेगा तो झूठ बोलेगा, जब वादा करेगा तो वादा खिलाफी करेगा, और जब बात तू मैं तक पहुंचेगी तो फौरन गाली गलूज पर उतर आएगा। लिहाजा इबादत गुजार बनना है तो अल्लाह की हराम की हुई चीज़ों को हम जब तक नहीं छोड़ते अल्लाह की निगाह में हम इबादत गुजार नहीं हो सकते। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने पहली वसीयत फरमाई, पहली ताकीद फरमाई, इत्तकिल महारिम तकुन आबदन नास, अल्लाह की हराम की हुई चीज़ों को छोड़ दो, तुम अल्लाह की निगाह में बड़े इबादत गुजार इंसान बन जाओगे। दूसरी बात आपने फरमाई वर्दा बिमा कसम अल्लाहु लक तकुन अगनन नास,
जो अल्लाह ने तुम्हारे मुकद्दर में लिख दिया है। रोजाना कुआं खोद कर पानी पी रहे हो, 150 कमा रहे हो, या रोजाना 50 लाख और 2 लाख और कई लाख की इनकम है, जो भी अल्लाह ने तुम्हारे मुकद्दर में लिखा है उस पर राजी हो जाओ, उस पर खुश हो जाओ। अपनी ज़रूरतें बिला वजह लोगों के सामने बयान करते हुए न फिरो, और अपनी गुर्बत का रोना लोगों के सामने मत रोया करो। लोग 2 दिन देने के बाद जलील कर देते हैं। रोना है तो उस रब से रो, खुदा से मांग लो जो मांगना हो ऐ अकबर, खुदा से मांग लो जो मांगना हो ऐ अकबर। यही वो दर है जहां आबरू नहीं जाती। उसी रब से रो, उसी रब से लो लगाओ। एक सहाबी आए, या रसूल अल्लाह मुझे कुछ ज़रूरत है, आपने फरमाया बैठ जाओ। दूसरे आए, मुझे कुछ ज़रूरत है, आपने फरमाया बैठ जाओ। तीसरे आए, उन्होंने अपनी ज़रूरत का इजहार किया, आपने फरमाया बैठ जाओ। ये सहाबी कहीं और नहीं गए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम सहाबे किराम के लिए बाप की भी हैसियत रखते थे। इसलिए सहाबा अपनी ज़रूरत का इजहार अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम से किया करते थे। लोगों के सामने अपनी ज़रूरत के लिए हाथ नहीं फैलाते थे। लिहाजा प्यारे आका ने फरमाया, अल्लाह के दिए पर राजी रहो। ये 1 लाख कमाता है, मुझे 100 ही क्यों मिलता है, इससे शिकायत पैदा होगी। मुझे अल्लाह 100 देता है, मेरा फला पड़ोसी रोजाना 50 ही कमाता है, इससे दिल में शुक्र पैदा होगा। ये दुनिया अल्लाह की है। वरफ़अना बादहुम फ़ौक़ बादिन दरजात लियत्तख़िज़ बादुहुम बादन सुख़रिया। अल्लाह ने किसी को बुलंद दर्जा बनाया, परवरदिगार ने किसी को कम दर्जे का बनाया। अल्लाह पाक ने वक़समना बैनहुम मईशतहुम फ़िल हयातिद दुनिया, इस दुनिया की ज़िंदगी में सबकी रोज़ियाँ तक़सीम कर दिए हैं। क्या किसके लिए बेहतर था, रब ने उसे अता किया। अल्लाह तो वो है जो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। अगर माँ से ज़्यादा कोई अपनी औलाद से प्यार करता तो अल्लाह अपनी मोहब्बत के लिए माँ के अलावा उसका नाम लेता। लेकिन मालूम ये हुआ, अल्लाह के बाद रिश्तों में सबसे ज़्यादा प्यार लुटाने वाली, बेगरज मोहब्बत करने वाली माँ होती है। इसीलिए अल्लाह पाक ने फरमाया, अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। तो जो माँ नाराज भी होती है मगर औलाद का आग में जलना, बीमारियों से तड़पना बर्दाश्त नहीं कर पाती, जब अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है तो वो हमारी परेशानियां क्यों कर बर्दाश्त करेगा। लेकिन याद रखें, अल्लाह पाक जहां हमसे मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत का तकाजा ये है कि वो हमारी मसलहतों पर निगाह रखें। लिहाजा हमको अल्लाह ने गरीब बनाया, भाई को अल्लाह ने मालदार बनाया, परवरदिगार ने किसी को दौलतों से नवाजा, अल्लाह पाक ने किसी को ओहदों से नवाजा। जिसको जो दिया अल्लाह पाक ने जिसके लिए मसलहत समझा वो अता किया। जिसके ईमान की हिफाजत गुर्बत में थी परवरदिगार ने गरीब बनाया। जिसके ईमान की हिफाजत मालदारी में थी रब ने उसे मालदार बनाया। जिसके ईमान की हिफाजत सेहत में थी अल्लाह ने उसे सेहतमंद बनाया। जिसके ईमान की हिफाजत बीमारी में थी अल्लाह पाक ने उसे बीमार बनाया। तुम बाज़ चीज़ों को अपने लिए बुरी समझते हो, हालांकि वो तुम्हारे लिए बेहतर होती हैं। ये अल्लाह का कुरान बोलता है, इसलिए कि मुस्तक़बिल अल्लाह जानता है। वल्लाहु यालम व अंतुम ला तालमून। क्या तेरे लिए बेहतर था वो तुम खुद नहीं जानते, अल्लाह जानता था। इसलिए अल्लाह के फैसले पर राज़ी रहो। हदीस में फरमाया गया, जो बंदा अल्लाह के कलील रिस्क पर राजी हो जाता है, मन रदिया बिल कलीली मिनर रिस्क, जो थोड़े रिस्क पर राजी हो जाता है अल्लाह पाक उसकी तरफ से थोड़ा अमल भी कबूल कर लेते हैं। थोड़े रिस्क पर राजी हुआ, अल्लाह ने थोड़े अमल से उसका दर्जा आगे बढ़ा दिया। इसी तरह दूसरी रिवायत में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया,
जो आदमी अल्लाह के दिए हुए पर राजी रहता है, अल्लाह पाक कलील माल के जरिए से उसकी ज़रूरत पूरी कर देता है और उसमें बरकत अता फरमाता है। और जो अल्लाह के दिए पर राज़ी नहीं होता बल्कि शिकायत करता है, तो अल्लाह पाक उसके माल के बावजूद उसकी ज़िंदगी को तंग कर देता है और उसके माल से बरकत उठा लेता है। लिहाजा ये असल नहीं है कि माल बहुत है, ये असल नहीं है कि जायदाद बहुत है, असल ये है कि अल्लाह ने जो दिया है उस पर राज़ी रहने वाला मिजाज आता हो जाए। अल्लाह के हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लिए दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अहयिनी मिस्कीना व अमितनी मिस्कीना वहशुरनी फी ज़ुमरतिल मसाकीन। ऐ परवरदिगार, मुझे मिस्कीन बनाकर जिंदा रख, मिस्कीनी की हालत में मौत अता फरमा और हश्र के मैदान में मिस्कीनों की जमात में मेरा इज्तिमा फरमा और मेरा हश्र फरमा। मालूम ये हुआ कि अल्लाह के हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे ये कह रहे हैं, मेरे उम्मतियों, अल्लाह ने जो दिया है उस पर राज़ी हो जाओ तो तुम दुनिया के सबसे बड़े मालदार और गनी बन जाओगे, तुम्हें कोई कदमों में झुका नहीं पाएगा। आज हमें लोग इस्तेमाल कब करते हैं? जब हम ओहदों के लालची हो जाते हैं, जब हम एक कप चाय पर बिकने लगते हैं, जब हम नोटों की वजह से ईमान बदलने लगते हैं, लोग हमारे ईमान, हमारे किरदार का सौदा कर लेते हैं। तौहीद परस्त और अल्लाह वाले की शान तो ये है कि उसके कदमों में सोने चांदी के अंबार लगा दिए जाएं, सर के ऊपर तलवार रख दी जाए, मुवाहिद चे दर पाए रेजी जरश चे शमशीर हिंदी नहीं बरसरश। तौहीद परस्त के सामने अगर सोने चांदी के ढेर हों, सरों पर तलवार हो, फिर भी ना तो किसी तलवार का डर और न सोने चांदी का लालच इसे अल्लाह रब्बुल आलमीन की बगावत पर आमादा करे और अल्लाह रब्बुल आलमीन का बागी न बना सके। ये तौहीद परस्त की अलामत है। लिहाजा प्यारे आका ने दूसरा सबक पढ़ाया, अबू हुरैरा तुम भी सुनो, बाद में लोगों को सुनाओ और पूरी उम्मत ये सुनेगी और सुनाएगी। अल्लाह ने जो दिया है उस पर राजी हो जाओ, तुम दुनिया के सबसे बड़े गनी हो जाओगे और मालदार हो जाओगे। मशहूर रिवायत है कि मालदारी सोने चांदी की कसरत का नाम नहीं है, मालदारी तो दिल के गिना और इस्तिगना का नाम है। दिल गनी और बेनियाज है, इंसान फाका मस्त भी होगा, दुनिया उसको फकीर नहीं समझ पाएगी। और अगर दिल मालदार नहीं बना, दिल मुस्तगनी नहीं बना, तो इंसान करोड़ों बैंक में रखे हुए होगा, फिर भी डिप्रेशन का शिकार होगा और हाय दुनिया करते हुए वो दुनिया की लज्जतों से भी महरूम हो जाएगा। इसी कोरोना काल में हमने देखा और आपने देखा कितने मदरसे के असातिज़ा थे जिनकी तनख्वाहें बंद थीं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह चेहरों पर मुस्कुराहट में कोई फर्क नहीं आया। और इसी कोरोना काल में हमने और आपने देखा महीने का 5 लाख कमाने वाला इनकम घट के 2 लाख हो गई, तो 3 लाख नुकसान कह कहकर इस कदर परेशान हुआ कि डिप्रेशन में चला गया। लिहाजा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हमें और आपको ये सबक पढ़ा रहे हैं, रोजियों का हासिल करना, दौलत का इकट्ठा कर लेना, असबाब जमा कर लेना, ये तुम्हारे इख्तियार की चीज नहीं है। मेहनत तुम करोगे, असबाब में तासीर अल्लाह डालेंगे। लिहाजा अल्लाह जो अता फरमाए उस पर राजी हो जाओ, न ज्यादा माल वालों से हसद करो, न कम माल वालों को हकीर जानो, अल्लाह की रज़ा पर राजी हो जाओ, तुम दुनिया के सबसे बड़े मालदार बन जाओ। ये दो सबक हुआ। तीसरा सबक पढ़ाया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, व अहसिन इला जारिक तकुन मुमिना, अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करो, तुम पक्के मोमिन हो जाओगे। आपका घर है, उसके 10 घर दाएं, 10 बाएं, 10 आगे और 10 पीछे आपका पड़ोस है। पड़ोसी वो है जो हमारे ईमान का मेयार है,
मैं नमाजें पढ़ रहा हूँ, मैं तिलावत कर रहा हूँ, मैं तहज्जुद गुजार हूँ, मगर मेरे घर का कूड़ा मेरे पड़ोसी के दरवाजे पर डाल दिया जाता है। मेरे अमल की बुनियाद पर मेरा पड़ोसी परेशान है। जाइए मदनी आका ताजदार मदीना गुंबदे खजरा के मकीन के दरबार में, पूछिए या रसूल अल्लाह मेरे ईमान का क्या मेयार है। जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे, मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ, मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ, मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ, जो शख्स ऐसा शरारती है कि उसकी शरारत से उसके पड़ोसी मुतमईन नहीं है, वो आदमी अल्लाह के निगाह में मोमिन नहीं है। बेशक वल्लाहि ला योमिन, वल्लाहि ला योमिन, वल्लाहि ला योमिन। क़ीला वमन या रसूल अल्लाह अल्लज़ी ला यअमनु जारुहु बवाइक़ा। प्यारे आका कहते हैं, खुदा की कसम मुसलमान नहीं, उसके ईमान का एतबार नहीं, उसके ईमान का एतबार नहीं। जिस शख्स की शरारत से, फितना अंगेजियों से, जिसकी मक्कारियों से और जिसकी बुरी तदबीरों से, जिसकी चालों और स्कीमों से, जिसकी साजिशों से पड़ोसी मुतमईन नहीं है। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, बात यहीं पर नहीं रुकी, बल्कि आप सब जानते हैं, जो खुद पेट भर कर सोए और बगल में रहने वाली बेवा का चूल्हा सूना है, धुआं नहीं उठा, इसे कोई परवाह नहीं। आज यतीम के बच्चों के जिस्म नंगे थे और ठिठुरती हुई सर्दी में हमने यतीम के बच्चों को कांपते हुए देखा। हमने अपने बच्चों के लिए उम्दा स्वेटर और शाल का इंतजाम किया, बेहतरीन जर्सी और कोट खरीद कर ले आए, हमने अपने घर में हीटर लगा दिया, हमने सारे इंतजाम कर डाले। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान आलीशान है, तुम्हारे ईमान का भी एतबार नहीं है, जाओ अपनी नमाजें लेकर, तुम अल्लाह की इबादत गुजारी तो करना चाहते हो, मगर बंदगान खुदा के साथ तुम्हारा बर्ताव दोस्ताना नहीं है, इसलिए तुम अल्लाह के भी दोस्त नहीं हो सकते। लिहाजा अगर मुसलमान अल्लाह के पैगंबर की इन तालीमात को अपना ले, तो क्या इस हिंदुस्तान में मेरे घर के दाएं तरफ 10 घर मुसलमान ही मिलेंगे? मेरे घर के बाईं तरफ आगे पीछे ये 40 घराना मुसलमान है? नहीं नहीं, हमारा मजहब और हमारा धर्म, हमारा दीन हमें इस बात की तालीम देता है कि हम इस बुनियाद पर मोहब्बत नहीं करेंगे कि ये मुसलमान है। अरे हम उस शख्स से मोहब्बत करेंगे जो आदम की औलाद है और हव्वा की बेटी है। हम मोहब्बत करने पर मजबूर हैं। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू। ऐ लोगो, तुम्हें अल्लाह ने एक माँ बाप से पैदा किया, लिहाजा ये यादव जी भी आदम की औलाद हैं, ये सिंह साहब भी आदम की औलाद हैं, ये हरिजन साहब भी आदम की औलाद हैं। बीमार हो गया ये पड़ोसी, तो जिस तरह मुसलमान की इयादत करने से अल्लाह की रहमतों में हम गोता लगाने वाले हैं, ऐसे ही किसी हरिजन, किसी सिंह साहब, किसी जायसवाल के यहाँ, किसी श्रीवास्तव के यहाँ, किसी भी गरीब और अमीर के यहाँ अगर वो पड़ोसी है, हम इयादत को जाते हैं, खुदाए पाक की कसम अल्लाह पाक के दरबार से वही रहमतें और वही सवाब हमारे लिए उतारे जाएंगे। बेशक ये मुसलमान किरदार अपनाए। अल्लाह के पैगंबर का दुश्मन उबई इब्ने सलूल, अब्दुल्ला इब्ने उबई इब्ने सलूल, कौन नहीं जानता, जान लेने के दर पे है, मक्का को चढ़ा कर लाने वाला है, पूरे अरब कबाइल को इकट्ठा करके खंदक में लाने वाला है। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम और आपके सहाबा का जानी दुश्मन है। मरने लगा, अपने बेटे को भेजता है कि जाओ मोहम्मद से कह देना अपना कुर्ता कफन के लिए दे दें, जाओ मोहम्मद से कह देना कि मेरी नमाज जनाजा पढ़ दें, जाओ मोहम्मद से कहना मेरे लिए इस्तिग़फ़ार कर दें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने पलट कर ये नहीं कहा, अब होश में आए जब मरने लगे, नहीं नहीं, वो रहमतुल लिल आलमीन हैं, वो पूरी इंसानियत के लिए अल्लाह की तरफ से सरापा रहमत बनकर आए हैं। ईमान और अमल की दुनिया में इस तरह गुजारा करते हैं, अखलाक से जीता करते हैं, किरदार से मारा करते हैं। अल्लाह के नबी ने कुर्ब
कुर्ता भी अता किया, नमाज जनाजा के लिए भी आगे बढ़े। और आपको जब रोका गया तो अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, खुदा की कसम अगर मुझे इस बात का इल्म हो जाए कि 70 से ज़ायद मरतबा इस्तिग़फ़ार करने से अल्लाह इस मुनाफिक की मग़फ़िरत कर देगा तो मैं इसकी मग़फ़िरत की दुआ 70 से ज़्यादा मरतबा ज़रूर करूँगा। बहुत हम नफरत की बुनियाद मज़हब की वजह से नहीं बन डालते, हम इंसानियत से प्यार करने वाले हैं, क्योंकि आदम के हर बेटे को और हव्वा की हर बेटी को अल्लाह पाक ने बाइज्जत बनाया। वलक़द कर्रमना बनी आदम, अल्लाह पाक ने आदम की औलाद को मुकर्रम बनाया। लिहाजा इंसानियत के नाते एहतराम किया जाएगा। गैर का जनाजा आया, अल्लाह के नबी खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह मुसलमान का जनाजा नहीं। प्यारे आका कहते हैं तो क्या हुआ, इंसान का तो जनाजा है। मशहूर सखी हातिम ताई की बेटी कैद होकर आई, सीना खुला हुआ है, चेहरा खुला हुआ है। प्यारे आका ने नबूवत वाली चादर अता फरमाई कि ले जाओ सफ़ाना के सर पर डाल दो। या रसूल अल्लाह ये तो कैद होकर आने वाली गैर कौम की बेटी है। प्यारे आका ने फरमाया, बेटी बेटी होती है, चाहे वो मुसलमान की हो चाहे गैर मुसलमान की। मेरे भाई और बुजुर्गों, लिहाजा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का फरमान आली शान ये है कि अगर तुम अल्लाह की निगाह में मोमिन बनना चाहते हो तो ठीक है, तुम समझ रहे होगे मैं नमाजें पढ़ता हूँ, मैं 70 रकात नफिल भी पढ़ता हूँ, तहज्जुद गुजार भी हूँ, लेकिन पड़ोसी से मामला दुरुस्त नहीं है तो याद रखना, अपने को मोमिन समझना ये खाम ख्याली है। अगर तुम अल्लाह के निगाह में मोमिन बनना चाहते हो तो रब की इबादत के साथ बंदगान खुदा के साथ मोहब्बत का बर्ताव करना भी जरूरी है। यही वजह है कि मुसलमान दुनिया की हर कौम के साथ खड़ा हो जाता है और मुसलमान हर एक के साथ मिलने और हर एक को अपने साथ मिलाकर आगे बढ़ने के लिए आमादा नजर आता है। ये सिर्फ इल्जाम है कि मुसलमान गैर मज़हब वालों से नफरत करता है। मुसलमान तो हर एक से प्यार करना अपने मज़हब की बुनियाद पर अपने को मजबूर समझता है, मजबूर है कि ये प्यार करे और नफरत न करे, ये मोहब्बत करे, दूसरे की बेटियों को इज्जत दे। लिहाजा प्यारे आका कह रहे हैं, अगर तुम अल्लाह की निगाह में पक्के मोमिन बनना चाहते हो तो जरूरी है कि अपने पड़ोस वालों के साथ अच्छा बर्ताव करो। अब आपसे मैं ये सवाल करता हूँ, पड़ोस तो वो है जो आपके घर के बगल में है, लेकिन मेरी माएँ और बहनें अगर मेरी बात सुन रही हैं, मेरे ये अहबाब बैठे हुए हैं, पड़ोस तो आपके घर की दीवार से जो दीवारें लगी हैं, ये 10 घर आपका पड़ोस है, बाईं तरफ 10 घर आपका पड़ोस है, आगे पीछे 10-10 घर आपके पड़ोस हैं। आपके घर में जो आपकी बहन रहती है, आपका भाई रहता है, आपके वालिद रहते हैं, आपकी वालिदा रहती हैं, हमारी औरतें यहाँ हैं तो आपकी जो देवरानी है उसका कमरा आपके कमरे के बगल में है, आपकी जेठानी है वो जो किचन में रोजाना आपके साथ काम करती है, ये जो भावज और नंद का रिश्ता है, ये सास और बहू हैं, ये घर के बाहर का रिश्ता नहीं है, ये घर के अंदर का रिश्ता है। अगर बाहर वालों से रिश्ते खराब हों, ईमान का एतबार नहीं, तो भाई का भाई से रिश्ता खराब हो तो कौन सा ईमान है जो अल्लाह के यहाँ एतबार के लायक बनेगा। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह वालिदैन का औलाद पर क्या हक है? प्यारे आका ने फरमाया, हुमा जन्नतों का वनारों का, यही तुम्हारी जन्नत भी है, यही तुम्हारी जहन्नम भी है। मेरे भाई, आज मैं अपनी औलाद के लिए सारी सहूलतें फराहम करने को तैयार हूँ, लेकिन अगर घर में कोई यतीम भतीजा है, मेरा दस्ते शफ़क़त उसके सरों पर नहीं पड़ता, बल्कि यतीम भतीजे की जायदाद पर मेरी निगाह गंदी हो जा रही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों को खबरदार करते हुए फरमाया था, अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम। क्या आपने देखा उस शख्स को जो अल्लाह के दरबार में
फैसला मिलने यानी आखिरत में दोबारा जिंदा होकर पहुंचने का इनकार करता है, इसे झुठलाता है कि यही दुनिया कुल है, बाबर बाएश कोश की आलम दोबारा नेस्त, जो मस्ती करना है इसी दुनिया में कर लो, दोबारा कोई दुनिया नहीं है। ऐसा आदमी देखना चाहते हैं? कुरान ये सवाल करता है, फिर जवाब देता है, ये वो शख्स है फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम, जो यतीम को धक्के मार देता है, वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन, मिस्कीन के खाने पर लोगों को नहीं उभारता, ना खुद खिलाता है ना दूसरों को उभारता है। आज हमारे यहाँ क्या मामूल है, बाप का इंतकाल हुआ, भाई नाबालिग हैं, बालिग भाई ने कारोबार पर भी कब्जा किया, जमीन जायदाद पर भी कब्जा किया, नाबालिगों का हक मार गया। अल्लाह पाक का कुरान ऐसे लोगों की तरफ मुखातब है, इन्नल्लज़ीना याकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा व सयस्लौना सईरा, जो लोग नाहक यतीमों का माल खा रहे हैं, वो पेट में समोसे और रसगुल्ले नहीं, वो बेहतरीन खाने नहीं, बल्कि जहन्नम की आग भर रहे हैं और अनकरीब वो आग में यानी जहन्नम में दाखिल होकर रहेंगे। लिहाजा जो आपके घर में लोग हैं, आपकी बहन है, आपके भाई हैं, आपके वालिदैन हैं, आपके चचा हैं, आपकी देवरानी है, आपकी जेठानी है, मेरी माएँ और बहनें सुन रही हैं, आपकी सास है, आपकी नंद हैं, इनके साथ अगर रिश्ते दुरुस्त नहीं हैं तो तिलावत में वक्त गुजारने वाली उस औरत से जाकर कहिए, नमाजों पर नमाजें पढ़ने वाली उस सास से कहिए, नवाफिल पर नवाफिल का एहतमाम करने वाली उस बहू को बता दीजिए कि तेरी ये नमाजें तेरे मुंह पर मार दी जाएंगी अगर तेरे झगड़े तेरी सास से बरकरार रहेंगे, तेरा झगड़ा तेरे भाई के साथ बरकरार रहेगा। अल्लाह ऐसों को कतई पसंद नहीं करता जिसके झगड़े अपनों से बरकरार रहते हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हर दोशंबा और जुमेरात को अल्लाह के दरबार में बंदों के अमाल पेश होते हैं, अल्लाह पाक मग़फ़िरत करते रहते हैं, मगर ऐसे दो लोगों का रजिस्टर हटा दिया जाता है, इन्हें हटाओ अभी, जब तक ये आपस में सुलह नहीं कर लेते मैं भी इन्हें माफ़ नहीं करूँगा। आपने सुना ईद के दिन हम लोग ईदगाह जाते हैं, हर खतीब और नमाज पढ़ाने वाला बयान करता है, आज हम दुगाना पढ़ने आए हैं, आज हम शुक्राना पढ़ने आए हैं, ईद पढ़ने आए हैं, आज मुबारकबादियाँ एक दूसरे को हम दे रहे हैं। खतीब साहब बयान करते हैं अल्लाह आज सबकी मग़फ़िरत कर रहा है, लेकिन हर रात में, शबे कद्र में, शबे ईद में अल्लाह के नबी का ये फरमान मुतवज्जे है, शराब का आदी इसे नहीं बख्शा जाएगा, कीना रखने वाला इसे नहीं बख्शा जाएगा, कता ताल्लुक करने वाला, रिश्ता तोड़ने वाला, भाई से बोलचाल बंद है, बहन से बातचीत नहीं है, आपस में ताल्लुक टूटा हुआ है, इनको नहीं बख्शा जाएगा। न शबे कदर की बख्शिश होगी, न रमजान की रातों में बख्शिश होगी, न ईद की रात में बख्शिश होगी, न ईद के दिन जब शुक्राना पढ़ा जा रहा है उस वक्त बख्शिश होगी, क्योंकि इसका मामला अल्लाह के बंदों के साथ दुरुस्त नहीं है। 5 मिनट है। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, आप सब जानते हैं हम आए हैं जन्नत से, अब्बा दादा जान जन्नत से दुनिया में भेजे गए, हमारी मंजिल जन्नत है और जन्नत वो जगह है जहां मोहब्बतें चलती हैं। प्यारे आका ने फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत क़त्तात, ला यदखुलुल जन्नत नम्माम, रिश्ता तोड़ने वाला, चुगलखोरी करने वाला ये जन्नत नहीं जा सकता। एक आदमी की बात दूसरे तक पहुंचाया, नमक मिर्च लगाया, दूसरे को सुनाकर पहले से बदगुमान कर दिया, ये जन्नत नहीं जाएगा, क्योंकि रिश्ता जन्नत में टूटेगा नहीं, मोहब्बत का रिश्ता चलेगा। दुनिया में जो रिश्ता तोड़ने वाला होगा वो जन्नत नहीं पाएगा। हाँ, जन्नत में मोहब्बतें ज़रूर चलेंगी। प्यारे आका ने फरमाया, अबू दरदा कहते हैं कि मैं तुम्हें नफली नमाज, नफली सदक़ात, नफली रोज़ों से बढ़ा हुआ अमल बताऊं? सहाबा ने कहा ज़रूर बताएं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दो लड़ने वाले, इख्तिलाफ करने वालों के दरमियान सुलह करा दो, ये रात भर नफिल पढ़ने वाले, दिन भर रोज़ा रखने वाले, सदका और खैरात देने वाले लोगों से बढ़ा हुआ अमल हो जाएगा। लिहाजा
हम जिनके साथ रहते हैं अपने घर के अंदर, घर के पड़ोस के लोगों के साथ कम से कम हमारे मुआमलात दुरुस्त होने चाहिए। अल्लाह के नबी कहते हैं वाहसिन इला जारिक तकुन मोमिना, पड़ोसी के साथ अच्छा बर्ताव करो तुम पक्के मोमिन हो जाओगे। चौथा सबक पढ़ाया वअहिब्ब लिन्नास मा तुहिब्बु लिनफ्सिक तकुन मुस्लिमा, जो अपने लिए पसंद करते हो वही पूरे इंसान के लिए पसंद करो तो तुम अल्लाह की निगाह में पक्के मुसलमान हो जाओगे। मैं मजलिस में आता हूँ, मेरी ख्वाहिश होती है कि लोग कुर्सी छोड़कर खड़े हो जाएं, आओ भगत किया जाए, मुझे वेलकम कहा जाए, मुझे अहलन व सहलन कहा जाए, खुशामदेद कहा जाए, हर मजलिस में इज्जत दी जाए। अगर मैं अपने लिए ये पसंद करता हूँ तो आज की मजलिस में बैठा हुआ यह मजमा तय करे, हम जहाँ भी होंगे हर आने वाले को, चाहे वो ठेला खींचने वाला है या कार में चलने वाला है या लग्जरी गाड़ी से आने वाला है, हर एक को इंसानियत की बुनियाद पर मोहब्बत देना आज से हम अपना मशगला बनाएंगे इंशाअल्लाह। अगर हम अल्लाह की निगाह में मुस्लिम बनना चाहते हैं, मैं ये चाहता हूँ जब मजलिस से उठकर जाऊं तो मेरा बुराई के साथ तज़किरा न किया जाए। आज अलमिया है, हम 4 लोग बैठकर बात करते हैं, आधा घंटा बात हुई, चाय पानी भी हुआ, एक चौथा आदमी उठकर जाता है तो बकिया 3 जो होते हैं अभी उसकी पुष्ट फ्री नहीं होती है तो उसके खिलाफ शिकायतों का दफ्तर लेकर बैठ जाते हैं। अभी जिससे मोहब्बत का इजहार हो रहा था उसके साथ दुश्मनी निभाई जाने लगती है। ये मुनाफिकत कौम की अक्सर मजलिसों का हिस्सा बनी हुई है। मेरा साबिका उमूमन पड़ता है, बड़े चंद वकील साहिबान बैठे हैं, इत्तेफाक से मैं पहुंच गया, एक साहब शिया थे, वो उठकर जाने लगे, अच्छा भाई मैं चलता हूँ। मैंने कहा भाई तब मैं नहीं बैठता जब आप जा रहे हो। बैठ गए, फिर कुछ देर के बाद एक साहब उठकर चले गए, उधर वो गए हैं, इधर मजलिस में बुराई शुरू। फिर मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा अच्छा चलता हूँ। वो जो शिया हजरात थे उन्होंने कहा कि क्यों जा रहे हैं मौलाना साहब। मैंने कहा जिस मजलिस में बैठा हुआ एक शख्स आपके साथ चाय पी कर गया, अभी आपने उसकी बुराई कर दी, इसका मतलब ये हुआ कि आप जबान और दिल के एक नहीं हैं, आप मुखलिस नहीं हैं, इसलिए इस मजलिस में नहीं बैठना चाहिए। फौरन सबों ने तौबा किया कि ये हमसे गलती हुई। हम टोकने वाले बने, हम लोगों की गलती को अच्छे अंदाज में गलत कहने वाले बने। आज कौम का अलमिया ये है, दूसरों की गलती हम तीसरे लोगों से कहते हैं, लेकिन जो गलती करता है हम अच्छे अंदाज में खैर खाना लबो लहजे के साथ उसे नहीं कह पा रहे हैं। मेरे भाइयों, ये अलमिया है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मोमिन मोमिन के लिए आईना है। प्यारे आका आपकी बलागत पर कुर्बान जाऊं, मेरे आका आपकी फसाहत पर मानवियत पर कुर्बान जाऊं, 100 मरतबा मेरी जान आप पर कुर्बान। आईना आप देखते हैं, आपके चेहरे का धब्बा आपको बताता है। आप हट गए, आपकी बीवी आईने के सामने आई, अब बीवी के रंग रूप को वो आईना बताएगा मगर बीवी को बताएगा, हमारा धब्बा नहीं बताएगा, किसी और का धब्बा नहीं बताएगा। ऐसे ही मोमिन मोमिन का आईना है। मेरे सामने आप आए, मेरी गलती मुझे बताएं, मैं आपके सामने आऊं, आपकी गलती आपको बताई जाए, न ये कि आप सामने आए, आपकी गलतियों का एहसास भी हो मगर आपकी तारीफ हो और जाने के बाद आपकी बुराई कर दी जाए। ये मोमिन की शान नहीं है, ये मुनाफिकत है और ये मुनाफिक का काम है। लिहाजा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो अपने लिए पसंद करते हो वही दूसरे इंसानों के लिए पसंद करो। मेरे भाइयों, हदीस के अल्फाज पर गौर कीजिए। आज पूरे मुल्क में नफरत की आग लगी हुई है और ये सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया, ये बदनाम मीडिया आज इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम कर रहा है कि मुसलमान गैर मजहब के लोगों से नफरत करते हैं। नहीं नहीं, प्यारे आका ने 1400 साल पहले कहा था अगर तुम अल्लाह के दरबार में मुसलमान अपने को साबित करना चाहते हो तो जो अपने लिए पसंद करते हो वही दुनिया के हर इंसान के लिए पसंद करो, तब तुम्हारे इस्लाम का अल्लाह के यहाँ एतबार किया जाएगा।
बेशक 4 सबक हुआ। 5वां सबक अल्लाह के नबी ने पढ़ाया, वला तुक्सिरिद्दिहक फ़इन्न कसरतद्दिहक तुमीतुल क़ल्ब। बहुत ज़्यादा हंसा मत करो, कॉमेडियन प्रोग्राम मत देखा करो, कॉमेडियन को बहुत मत देखा करो। मजलिसों में तनहा बैठकर, साथियों के साथ बैठकर ऐसे यूट्यूब चैनल देख रहे हो, ये हंस रहे हो, तनहा भी हंस रहे हो, पागलपन का मुज़ाहरा ऐसा मत किया करो। ज़्यादा हंसोगे दिल मुर्दा हो जाएगा, दिल मुर्दा हो जाएगा तो आखिरत से गाफिल हो जाओगे, गुनाहों में मुब्तला हो जाओगे, नेकियों का शौक कम हो जाएगा। ये 5 सबक पढ़ाया था जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। पहला सबक, अल्लाह के गुनाह को छोड़ दो, बड़े इबादत गुजार हो जाओगे, अल्लाह के दिए हुए रोजी पर राजी हो जाओ, सबसे ज्यादा मालदार हो जाओगे। अपने लिए, अपने पड़ोसी के साथ अच्छा बर्ताव करो, तुम मोमिन हो जाओगे। अपने लिए जो पसंद करते हो वही सबके लिए पसंद करो, तुम पक्के मुसलमान हो जाओगे। बहुत ज़्यादा हंसा मत करो, इससे दिल मुर्दा हो जाता है। वो 5 सबक आज के इस्लाह मुआशरा के इस इजलास में मैंने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से आपकी खिदमत में पेश किया। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाएँ, परवरदिगार आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाएँ। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। सहाबा ने कटा दी गर्दन इस दीन की खातिर, सहाबा ने कटा दी गर्दन इस दीन की खातिर, और वतन को छोड़ देते थे इसी तलकीन की खातिर। और पला है खून अतहर से ये पौधा ऐ मुसलमानों, पला है खून अतहर से ये पौधा ऐ मुसलमानों, अब इसकी पत्तियां मुरझा रही हैं ऐ मुसलमानों। हजरत वाला ने बड़े मुफस्सल और मुदल्लल तरीके से मेरे दोस्तों गुफ्तगू की है। वाकई इतना जबरदस्त बातें आपने अर्ज की है, और कौमी यकजहती की बात जो आपने अर्ज की है, मैं आपके सामने 2 शेर में पेश करना चाहता हूँ कि ऐ काश मेरे मुल्क की ऐसी फिजा बने, ऐ काश मेरे मुल्क की ऐसी फिजा बने, मंदिर चल जले तो रंज मुसलमान को भी हो, और पामाल होने पाए ना मस्जिद की आबरू, पामाल होने पाए ना मस्जिद की आबरू, ए फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो। इस तरीके से आपने बिल्कुल जोड़ा है, बहुत अच्छी बात की है। अल्लाह पाक हजरत की उम्र में बरकत अता फरमाए, और यही जोश वाला अल्लाह ताला हमेशा आपके अंदर अल्लाह जिंदा फरमाए।